ये रोडी आइलैंड रेड आ रहा है एग लेइंग कैपेसिटी है 320 क्या कर रहे हैं आप हमारी एक्चुअली सोसाइटी है हम एफिलेटेड JKPC हमारे पास कस्टमर आता है प्रोड्यूसर हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेट जितना क्वालिटी रेट होगी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वो भी कस्टमर है जितना 75 रेट पर केजी और उसके साथ दूसरा हमारे पास ये कैटल फीड्स वगैरह सब्सिडी रेट में हम ये हमारा प्रोसेसिंग सारा सोसाइटी की विलेज लेवल पे अभी तक خیلی گژھِ آسُن اقبال صٲب اَتھ ویٖڈیوَس منٛز بوٗزتھا ژٕ چھِ یاد اقبال صٲب گژھِ آسُن بٲقی ترٛٹھ سٲرسٕے کشمش آئی سے وہیں پہ پروسیسنگ ہوتی ہے سر یہِ کَتھٕے تیٚلہِ प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए मंजूर साहब जो है मंजूर अहमद रखर जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है तो पहले वो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल जो डिस्ट्रिक्ट का है वो आपको जी पेश करेंगे या फिर पहले मंजूर साहब आपसे Guest of honor, Deputy Registrar Cooperative Societies, Baramulla, Kupwara, Bandipora. हमारे यहाँ अर्जुल अजीज असिस्टेंट रजिस्ट्रार हेडक्वार्टर और हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहिबान ब्लॉक सगाम, ब्लॉक राजवार, ब्लॉक रामहाल, ब्लॉक टंगा हमारे यहाँ बैठे हैं जनाब एडिशनल मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक बारामूला, मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक और दीगर कोऑपरेटर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर तम कोऑपरेटिव हफ्त मनावान बकर गथ बहस मैनेजर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी हंदवार मुख्तसर खाक पेश तिकाज टाइम तूत ज्यादा कह 5 मिनट आमद दिन मैंने कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी हंदवार के नाम से मशहूर अमुक लैंड अत बने 1999 मज कोऑपरेटिव अमलगमेट गो तोतम होल कोऑपरेटिव मेंबरशिप मार्केटिंग सोसाइटी ब्लॉकन पे मगर पत बने सिर्फ 7 पैक मेंबर यथ मज पैक हंदवारा पैक मार्केटिंग सोसाइटी 1963 मज मेंबरशिप अमुक टोटल और मार्केट वैल्यू अगर करो टर्न ओवर मार्केट वैल्यू मज यह 10 बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इलेक्टेड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट यमिक चेयरमैन आज हाजी अब्दुल जब्बार बार तरक्की नुमाया तरक्की कर सोनिस स्थानीय रियासत तरक्की कर बज बज कोऑपरेटिव सोसाइटी मुल्क भारत मज आए इको सारे बड़ बार वांटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी या नेफड या कोऑपरेटिव वर्का वर्का बनावान गेव बनावान फीड बनावान यह मुल्क मज बड़ बार कोऑपरेटिव सोसाइटी या
कोऑपरेटिव्स मज त्रे पोर्शन हज प्रेजेंट पास्ट या वो फ्यूचर सर पास्ट रूद अमुक वारिया बेहद शानदार कोऑपरेटिव सेक्टर रूद रियासत मज मगर सर कोऑपरेटिव्स मज आव पीरियड वनो सो डार्कनेस पीरियड 1990 पे सर 2005 तम मनवा या 10 तम मनवा यह बढ़ो सर यम सन इदार यम गई नामसद हालात सर यमन सन दुकान बड़े बड़े टाउनों में या बड़े बड़े सिटियों में यम रूद नामसद हालात शिकार गए सर वुचो कोऑपरेटिव प्रेजेंट क्या सर कोऑपरेटिव प्रेजेंट वनस वारिया शानदार यथ मज रियासत रियासत जम्मू कश्मीर मज मुल्क कोऑपरेटिव्स या डिस्ट्रिक्ट मज आव टारगेट दिन यानी सान डेडिकेटेड ऑफिसर असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहिबान सुपरवाइजर साहिबान यमन आई टारगेट अता करने शेड्यूल से आज वक्त निकाला और यहाँ पे आ गए। सर आज के मौके पे मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में कोऑपरेटिव कहाँ कहाँ पे पहुंचा है उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 22 पैक्स है जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 22 है यहाँ पे, और हमारी 5 मार्केटिंग सोसाइटीज है। जो कोऑपरेटिव सेक्टर है ये सिर्फ अब कंज्यूमर दुकानों के साथ मुंसलिक नहीं रहा बल्कि उसके आगे भी पहुंच गया है। कोऑपरेटिव चाहे आप देखेंगे डेयरी में हमारी 100 से ज्यादा डेयरी कोऑपरेटिव यहाँ पे रजिस्टर हुई है और वो सारी लिंक हुई है हमारी JKMPCL के साथ। जो ये फार्मर दूध कहीं पे सस्ते में बेचता था अब उसको कलेक्शन मैन उसके घर पे आती है और वो वही दूध एक अच्छी रेट पे बेच सकता है। सर हमारी पोल्ट्री कोऑपरेटिव्स है, जो ये हमारी पोल्ट्री कोऑपरेटिव्स है इनमें से बेशतर NCDC फंडेड है, सरकार ने इनको सब्सिडी दी है और ये अच्छे से काम कर रही है। सर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स है उसने इस साल केपेक्स में कुपवारा में बहुत सारे काम करवाए जिसमें हमारी सबसे बड़ा काम है 2.5 करोड़ का हमारा सुपर बाजार। ये सुपर बाजार जब स्टार्ट हो जाएगा, ये सुपर बाजार किसी एक इंसान का नहीं होगा, ये जितने हमारे कोऑपरेटिव से मुंसलिक लोग हैं वो अपना सामान जो प्रोड्यूस करेंगे वो यही सामान सुपर बाजार में रखेंगे। इनको एक मार्केट एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और इनको एक अच्छी रेट मिलेगी। और मैं अपने कोऑपरेटिव के सभी मुलाजिम, सभी जो फ्रेटर्निटी हमारे लोग हैं, इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉइज है, आज जो यहाँ पर ये कोऑपरेटिव वीक मनाया जा रहा है तो यहाँ कुपवाड़ा जिले में भी मनाया जा रहा है, आपने भी अपने स्टॉल लगाए हैं, क्या डिपार्टमेंट आपकी मदद कर रहा है इसके बारे में? जी सर, सर अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो हर वक्त हमारे जो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है उस वक्त भी मदद हेल्प करती है। जिस वक्त हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसमें डिपार्टमेंट का साथ हमेशा रहता है। उसकी वजह से हमने सुपर बाज़ार भी उसका भी अब तैयारी हो रहा है, इब्तिदा करने में उसका भी थोड़ा ही टाइम लगेगा। अब इसमें आज हमारा जो ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक जो चल रहा है इसमें पूरे हम लोगों को अवेयर करते हैं कि अब हमने कुछ आइटम रखे हैं यहाँ, हमारे बहुत सारे स्टॉल्स हमने लगाए यहाँ। अब इंशाअल्लाह ताला लोगों को इसमें अवेयरनेस चाहे कि अब उस अवेयरनेस के लिए हमने आज ये ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक यहाँ पर कायम किया है। डिपार्टमेंट आपकी हर तरह से मदद कर रहा है? जी सर, डिपार्टमेंट ने पिछले साल ही डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे 4 करोड़ 28 लाख रुपया जो कि सुपर बाज़ार इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में बन रहा है, जिसमें लोगों को बहुत आसाइश होगी, बहुत इसमें नरमी भी होगी, रेट्स में भी फ़र्क होगी इसमें। थैंक यू सर।
لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ میں سری نگر سے آ رہا تھا، دعوت تو مجھے پہلے ہی تھی کہ اس کوآپریٹو ویک کا آج یہاں انعقاد ہے. اٹ واز ناٹ آؤٹ آف مائنڈ، لیکن اقبال صاحب نے جو فون کیا میں سوپور میں تھا. آئی ویری سوری فار جوائننگ ویری لیٹ. لیکن اس کوآپریٹو موومنٹ کے ساتھ میرا بچپن، میری جوانی اور میری پڑھائی، I have a long history of cooperative department. My father was deputy registrar cooperatives اور بعد میں ان کی تعیناتی یا ریٹائرمنٹ بھی ایز جوائنٹ رجسٹرار کوآپریٹیو ہوئی ہے. So the cooperative movement is in my blood, it is in my education and it is in my family. So I owe this responsibility to share my views with the people who are associated with cooperatives. اور اگر مجھے یہ محفل مس ہو جاتی تو میں یہ شعر آپ کے لیے بولتا کہ وہ میرے پاس سے گزرے میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان لوں کہ وہ دور جا کے رویا. یہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے میری کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سے، کیونکہ یہ وہ قدیم ڈپارٹمنٹ ہے جب کوئی پولیس، جب کوئی ریونیو نہیں تھا. کوآپریٹو موومنٹ کا جنم 1754 میں ہوا ہے، یعنی 250 سال پہلے. اور تب زمینداروں کا ڈپارٹمنٹ یہ تھا، ہر دکھ درد کا ڈپارٹمنٹ یہی تھا. مجھے یاد ہے جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو ہمارے علاقے میں کسی بھی کی شادی ہوتی تھی، تب 4 ڈسٹرکٹ ایک ساتھ تھے، پلوامہ، اننت ناگ، کلگام اور شوپین. اور جہاں 4 ڈی سی ہیں اور اتنے، تو ایک ڈی سی ہوتا تھا، ایک ڈپٹی رجسٹرار ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے میرے فادر کا نام حاجی عبدالرحمن وانپو ہے، کوئی وقت جانتا ہوگا یا سنا ہوگا. جب بھی کسی کی شادی ہوتی تھی وہ 2 دن پہلے اس کے گھر میں چاول، چینی، کیروسین آئل، مسالہ سارا بھیجتا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے، یہ 1 سال میں چکتا کرے گا حساب. فی الحال اس کو ہینڈ ہولڈنگ دو. کوآپریٹو کا مطلب یہی ہے، میوچول کوآپریشن، میوچول انڈرسٹینڈنگ، میوچول لاس آر گین. یعنی اگر 5 لوگ اکٹھا کر کے کوئی بھی سوسائٹی قائم کریں گے، اس کا جو سروائیول ہے وہ کامن ہے. نقصان ہوگا تو سب کا ہوگا، فائدہ ہوگا تو سب ہوگا. لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے. اس علاقے میں آپ کا کوآپریٹو کے ساتھ جڑنا ایک مجبوری بھی ہے اور ایک لائف لائن بھی ہے فار یور سروائیول. جیسے دودھ کے یہاں کاروبار کرتے ہیں یا ہونی کا کرتے ہیں یا اخروٹ کا کرتے ہیں. تو آئی اپریشیٹ آل آف یو کہ ڈسپائٹ لیک آف ریسورسز آپ یہ کرتے ہیں. لیکن انڈیا میں جو کوآپریٹو ویک منایا جاتا ہے 14 نومبر سے 20 نومبر تک، تو پہلے ہمارے انڈیا میں گنگٹوک سکم کی راجدھانی ہے، وہاں سے کوآپریٹو موومنٹ چلی ہے. اور سر نکلسن فریڈرک اس کے بانی ہیں کوآپریٹو موومنٹ کے. اور آج ہمارے امت شاہ جی اس کے ہوم منسٹر بھی ہیں اور کوآپریٹو منسٹر بھی ہے. تو دیر از اے لانگ پروسیس ان میکنگ کوآپریٹو اے وائبرنٹ موومنٹ. کیونکہ جو گاؤں میں دودھ کا کاروبار کرتے ہیں یا اخروٹ کا کرتے ہیں، یا تو جوائنٹلی اگر آپ یہ ہینڈ ہولڈنگ ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے، خاص کر جو ہماری بچیاں ہیں یا عورتیں، ماں بہنیں ہیں، تو اٹ از این آلٹرنیٹیو ناٹ ٹو بی ڈپینڈنٹ اپان ریلیف. جیسے ہم ریلیف مانگتے ہیں چینی کا 1 کلو یا کوئی معمولی ریلیف آئی، یہ چیزیں آپ کے ذہن سے مٹ جائیں گی. دیر ول بی اے پروگرس راؤنڈ دا کلاک. آپ کام کرتے رہیں گے. آپ کی گائے کا فارم ہے، شیپ کا فارم ہے. تو آئی پریز ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹیوز کپوارہ، دی ٹیم آف رجسٹرارز اور جو کوآپریٹو سوسائٹیز سے وابستہ ہے. آپ سب کا میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور شکریہ کرتا ہوں کہ آپ اس موومنٹ کے ساتھ جڑے ہیں. It will bring prosperity in your families. It will make your life very pleasant. اور آپ کے جو ڈیلی اخراجات ہیں وہ بھی چلیں گے اور
in the long run you will become progressive farmers और खुशियाँ आपके घरों तक पहुँचेगी और it will be an end to the poverty. और इसको वाइडन करने की जरूरत है. आज अगर आपके पास 2 गायें हैं, 2 साल में 4 गायें हो जाएंगी और आपको सेल्फ रिलायंट रहेंगे. तो जो यहाँ ये प्रोग्राम हुआ है, मैं इन मुंतजिमीन को भी मुबारकबाद करता हूँ एंड I pray for the success of this movement and it should be taken to the grassroots levels. हर घर इसके साथ जुड़ना चाहिए. As long as you are not government employees, you should involve your children also. You graduate हैं, post graduate हैं. Why should they waste their talent in Google, internet and mobiles? तो ये आप छोटी लेवल पे स्टार्ट करेंगे and sky is limit for your success. तो वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, नमाज का भी टाइम है और आज भी हम आज 3 दिन के बाद जा रहे हैं. तो आई विल वंस अगेन थैंक ब्रिटिश और कोऑपरेटिव्स, एडीटीसी साहब, द एंटायर कोऑपरेटिव फ्रेटर्निटी, जो लोग इसके साथ जिम्मेदार जुड़े हैं या जो इसके एम्प्लॉयज है. आई सैल्यूट ऑल ऑफ यू बिकॉज दिस इज द डिपार्टमेंट which is having a strong hold at the base, and the people who get involved in this in a cooperative movement will never face any difficulty in their life, and sky is the limit for their success. With this, I once again thank all of you. Assalamu alaikum. कोऑपरेटिव मूवमेंट जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं, ये डिपार्टमेंट नहीं, ये मूवमेंट है. इट्स ए पीपल्स मूवमेंट. लोग इसके साथ जुड़ जाते हैं. इसको हम बोलते हैं इमदाद बाहमी, एक दूसरे की मदद करना है, म्यूचुअल गुड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लॉस और ग्रेन. जैसे किसी बस्ती में हम लोग रहते हैं, मेरे पास 10 किलो दूध आते हैं, मैं 1 किलो खर्च करता हूँ, 9 किलो बाज़ार में बेचता हूँ. मुझे चाहिए अपने हमसाए से मिल बांट के खाए, ताकि इसके पास से अंडे निकलते हैं, ये बाज़ार में न बेचे, वो मेरे पास दे दे. इसके पास अखरोट निकलते हैं, मेरे पास सेब निकलता है, उसके पास चावल निकलता है. टू शेयर द कॉमन गुड. इसमें यही है कि हमने जो यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई हैं, ये कॉमन वेलफेयर है. एट द ग्रास रूट लेवल पीपल लिव, दे सर्वाइव, दे डाई एंड दे सर्वाइव टुगेदर. तो ये सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं और किसी मार्केट या किसी ब्रोकर पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, जो इन्हीं का चीज़ इन्हीं को महंगे दामों बेचता है, इससे लेता है, इससे बेचता है. तो कोऑपरेटिव मूवमेंट का यही एक कंसेप्ट है कि जो लोकल लेवल पे आपके मुराद हैं, आपके अखराजात है, जो आपके ज़रूरियात है, उनको एक दूसरे से मिल बांट के बाहमी इमदाद में मदद करे. तो आज आपने देखा कि यहाँ बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चियाँ भी हैं और डिपार्टमेंट का सारा अमला यहाँ है. तो कोऑपरेटिव का बैकग्राउंड जो है, ये गंगटोक सिक्किम में यहाँ 1904 में पहली जो ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक बना है. तो आज से 120 साल पहले. तो इसका मकसद ये है, जो गांधी जी ने हमें कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स बताए हैं, स्वदेशी मूवमेंट, यानी अपने घर का ही कपड़ा इस्तेमाल करो, अपने घर का ही, जैसे हमने वूलन क्लोथ्स बना रहे हैं, वूलन फैब्रिक बनाते हैं, चादर हम बनाते हैं, गुरेज में हम पुट्टू बनाते हैं. तो कोपारा हैज़ ऑल्सो ए लॉट ऑफ पोटेंशियल. यहाँ अखरोट के दरख्त हैं, यहाँ चावल बनता है, शहद बनता है. तो मैसेज हैज़ गॉन टू ऑल कि वी कैन नॉट प्रोवाइड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट टू एवरीबडी, लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ते हैं, यू विल हैव इट्स योर ओन रिसोर्सेज. आप अपना स्टार्टअप करें और गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको चाहे इनकम सब्सिडी है या इनकम जनरेटिंग यूनिट आपको इस्टेब्लिश करना है, देयर विल बी ऑल सॉर्ट ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. एंड वी हैव लार्ज नंबर ऑफ स्कीम्स with us in the agriculture sector, in horticulture sector, we can cover them up. And वो सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, सेल्फ रिलायंट रहेंगे. दे विल नॉट रूम आफ्टर दिस नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए. तो दे विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू मोर पीपल in addition to bringing prosperity to their families, to their younger ones, and guarantee their source of livelihood. क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव यूनिट है, इनको ऐसा यूनिट दिया जाएगा जो लाइफ लॉन्ग है, जो परमानेंट है. जैसे दूध की ज़रूरत इंसान को मरने के दम तक है, अच्छा, ये कभी कम नहीं होगा. एप्पल का, अखरोट का, चावल का.
तो they can share their common things and exchange with each other. तो यही इसका मकसद है कोऑपरेटिव मूवमेंट का कि कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन सर्वाइवल, कॉमन बेनिफिट. रूप साहब, जिस तरह से आपने बड़ी ब्रीफ तरीके से इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली और कोऑपरेटिव वीक की जो असल मवाद है जो अवामी सतह पर इसकी पजीराई मिलनी चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. की बदलती हुई सियासी सूरत हाल के साथ साथ आज डेवलपमेंट पे भी बात करते हैं. इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट की तरफ वसादत से डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने आज अपनी तर्ज का एक अनोखा प्रोग्राम रखा. तकरीबन आज जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जो भी इस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से फ़ायदा उठाते हैं, इनका सबसे बड़ा मेन एम है कि हम ज़मीनी सतह पे नौजवानों को रोज़गार फराहम कर पाएँ. इस वक्त जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, लेकिन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस का, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बहुत दायरे इख्तियार है जो नौजवानों को रोज़गार बख्शता है. और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप देखोगे, इस वक्त बहुत सारे नौजवान इससे वाबस्ता है. आप मेरी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते होंगे कि बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं. और आज यहाँ जो ADDC साहिब थे, वो यहाँ पे चीफ गेस्ट थे. उन्होंने बहुत सारे स्टॉल्स का मुआयना किया और उनसे इंफॉर्मेशन हासिल की कि किस किस इंस्टीट्यूशन से क्या क्या मिल सकता है और किस तरह से हम आम इंसान को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं सब्सिडी के ज़रिए. और बुनियादी सतह पे यही है कि हम यहाँ के नौजवानों को रोज़गार दे सकें और साथ साथ में एक अवामी राबिता मुहिम शुरू हो, जिसमें हम जो हमारे महकमे हैं और अवाम के साथ हम कैसे कनेक्शन बिठा पाए और अवाम को, जो हमारे नौजवान हों, उनको रोज़गार कैसे दे पाएंगे. आज ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में इनेकाद किया गया. ये एक वीक का प्रोग्राम है. फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.